गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रमेश कुमार, ज्योग्राफी लेक्चरर एसएमडी विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम अध्याय 11th क्लास ज्योग्राफी के अध्याय 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, उस आंतरिक संरचना के कुछ बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। हम सभी जानते हैं पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, उस आंतरिक संरचना के बारे में विभिन्न वैज्ञानिकों के, विद्वानों के अलग अलग मत है। कुछ वैज्ञानिक, कुछ विद्वान यह कहते हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, वह आंतरिक संरचना या पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वह द्रव अवस्था में है, पाया जाता है। तो कुछ विद्वान यह मानते हैं कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वह ठोस अवस्था में पाया जाता है। अब वैज्ञानिकों के विभिन्न मत, आपसे जो मतों में विभिन्नता है, उसका एक कारण यह भी है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वह मानव की पहुंच से परे है। आज तक मानव ने इतने विकास किए, उसके बावजूद भी वह पूर्णतया पृथ्वी के आंतरिक भाग को दृश्यमान नहीं कर पाए हैं, देख नहीं पाए हैं। क्योंकि पृथ्वी में जैसे जैसे हम गहराई की तरफ जाते हैं, तो गहराई में जाने के साथ साथ पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाता है। निरंतर बढ़ते ताप के कारण पृथ्वी की आंतरिक भाग का प्रत्यक्ष तौर पर अवलोकन करना संभव नहीं है। लेकिन वैज्ञानिकों ने कुछ प्रमाण, कुछ तथ्यों के आधार पर पृथ्वी को अलग अलग तरीके से व्यक्त किया है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अलग अलग प्रकार से बताया है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने के लिए दो प्रकार के मुख्य स्रोत है। एक तो प्रत्यक्ष स्रोत, उन प्रत्यक्ष स्रोतों के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होगी। और दूसरा है अप्रत्यक्ष स्रोत, उन अप्रत्यक्ष स्रोतों के माध्यम से पृथ्वी की संरचना का मापन किया जाता है और अनुमान लगाया जाता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार से थी। तो आज के इस वीडियो में, आज के इस अध्याय में हम सबसे पहले जानेंगे पृथ्वी के प्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोतों में पृथ्वी पर दो तथ्यों को मुख्य रूप से लिया जाता है। एक तो ज्वालामुखी उद्गार, और दूसरा है पृथ्वी के भूगर्भ से प्राप्त चट्टानें। ये दो चीजें प्रमुख रूप से शामिल की जाती है प्रत्यक्ष स्रोतों में। एक तो ज्वालामुखी उद्गार, तो जैसे ज्वालामुखी उद्गार होते हैं तो उस ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले लावा के आधार पर उस लावा की जांच या लावा का अध्ययन करके वैज्ञानिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अनुमान लगाते हैं। दूसरा, पृथ्वी के भूगर्भ से जितनी भी चट्टानें, सेल तत्व प्राप्त होते हैं, उन सेल तत्वों या सेलों के अध्ययन से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में प्रमाण हासिल करने की कोशिश की जाती है। क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में इन्हीं तथ्यों के ऊपर वैज्ञानिक आधारित है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, ठीक है, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, उस आंतरिक भाग में मानव स्वयं प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन खनन के माध्यम से कुछ गहराई तक खनन के माध्यम से यह भूगर्भ से निकली हुई चट्टानें हैं जो पृथ्वी के काफी बातें बताती है। वैज्ञानिक जो मानव है, मानव ने अब तक की जो सबसे गहरी खान, अब तक की जो सबसे गहरी खान की खुदाई की है वह लगभग 3 से 4 किलोमीटर है। मानव द्वारा अब तक की सबसे गहरी खान, मानव द्वारा अब तक की खुदाई की गई सबसे गहरी खान, या जो खनन क्षेत्र है खान, वह लगभग 3 से 4 किलोमीटर गहरी है।
अब तक मानव धातु या और भी बहुत सारे कीमती मूल्यवान वस्तुओं को निकालने के लिए खनन कार्य करता है, लेकिन मानव के द्वारा अब तक की खनन या खुदाई की गई सबसे गहरी खान जो है उसकी गहराई 3 से 4 किलोमीटर गहराई है, अर्थात पृथ्वी के धरातल से 3 से 4 किलोमीटर गहराई तक ही मानव ने अभी तक खनन कार्य कर पाया है, खनन कार्य संभव हुआ है। और यह खान कौन सी है पता है? दक्षिण अफ्रीका में एक क्षेत्र है कोला क्षेत्र। दक्षिण अफ्रीका में एक क्षेत्र है कोला क्षेत्र, तो वहां पर यह खुदाई की गई है। या दक्षिण अफ्रीका, इस खान का नाम रखा है रॉबिन्सन, जो सोने की खान है। दक्षिण अफ्रीका में सोने के जो खाने हैं उन खानों में रॉबिन्सन गर्त है, जो अब तक की सबसे गहरी खुदाई वाली खान मानी जाती है। इसके अलावा तो तेल के कुओं की खुदाई, तेल प्राप्त करने के लिए, खनिज तेल प्राप्त करने के लिए जो खुदाई की गई है वह भी लगभग 6 किलोमीटर गहराई तक, 6 किलोमीटर से अधिक गहराई पर तेल खनन जो कार्य है वह नहीं किया गया धरातल से। तो सबसे गहरे तेल कुएं जो है वह 6 किलोमीटर से अधिक गहराई तक पृथ्वी में खनन कार्य नहीं किया गया है। तेल प्राप्त करने के लिए जो कुओं का प्रवेदन है वह 6 किलोमीटर से अधिक गहराई पे नहीं किया गया, क्योंकि जैसे जैसे पृथ्वी के हम नीचे जाते हैं, धरातल में जाते हैं, वहां वैसे वैसे तापमान बढ़ता जाता है। इस 6 किलोमीटर की गहराई में भी तापमान अत्यधिक हो जाता है। अब वैज्ञानिक जो है खनन कार्य में के माध्यम से ज्यादा गहराई में नहीं जा सकते, तो वैज्ञानिक है दो प्रविधि प्रयोग कर रहे हैं, 2 परियोजनाएं प्रयोग कर रहे हैं। उन परियोजनाओं के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना, आंतरिक स्थिति के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। संसार भर के जो वैज्ञानिक है वह एक तो गहरे समुद्र में प्रवेदन कर रहे हैं, जो समुद्री भाग है वो समुद्री भाग में ड्रिलिंग का कार्य कर रहे हैं। अब समुद्री भाग में ड्रिलिंग करने से फायदा क्या होगा? जैसे ये स्थल भाग है और ये महासागरीय भाग है। अब जो मानव है, मानव ने स्थल भाग में 6 किलोमीटर की गहराई तक, अधिकतम 6 किलोमीटर की गहराई तक खनन कर पाया है, क्योंकि इससे अधिक गहराई पर यहाँ पर तापमान अधिक होने लग जाता है। किंतु ये जो जलीय भाग है, जलीय भाग की भूमि यहाँ से शुरू हो रही है, तो यहाँ से 6 किलोमीटर की गहराई पर अगर मानव ने खनन किया है और 6 किलोमीटर मान लेते हैं यह समुद्र की गहराई है, तो कुल 12 किलोमीटर हो गया। और अगर समुद्री के इस भाग की गहराई ज्यादा है तो यह गहराई अधिक हो गई। तो हम पृथ्वी के आंतरिक भाग की अधिक गहराई तक की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो वैज्ञानिक एक तो गहरे जो महासागरीय भाग है उन महासागरीय भागों में प्रवेदन या ड्रिलिंग की क्रिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। जैसे गहरे समुद्र में प्रवेदन के द्वारा आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। जैसे आर्कटिक महासागर जो है, आर्कटिक महासागर है, उस आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र है। आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र है। उस क्षेत्र में, कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर गहराई तक ड्रिलिंग की गई है, प्रवेदन किया गया है। तो इन परियोजनाओं के माध्यम से, अन्य गहरी खुदाई परियोजनाओं के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विश्लेषण करने की कोशिश की जा रही है असाधारण, जिससे पृथ्वी के बारे में असाधारण जानकारी प्राप्त
हो सके। इसी के अलावा जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी से उद्गार से प्राप्त होने वाला जो लावा है या ज्वालामुखी उद्गार है, वह भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक प्रत्यक्ष स्रोत है और महत्वपूर्ण स्रोत है। क्योंकि जब कभी भी ज्वालामुखी उद्गार होता है तो पृथ्वी के भूगर्भ से लावा धरातल पर आता है, तो उस लावे के अनुसंधान से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी के अंदरूनी भाग में कौन कौन सी चट्टानें हैं, उनका घनत्व क्या है, उनकी डेंसिटी क्या है, उन सभी बातों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो ये तो थे पृथ्वी की जानकारी के प्रत्यक्ष स्रोत। अगली क्लास में हम जानेंगे पृथ्वी की जानकारी के अप्रत्यक्ष स्रोत, और उसके बाद हम एक एक बिंदु जैसे ज्वालामुखी है, भूकंप है या पृथ्वी की जानकारी से संबंधित, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित जो भी प्रमाण है, उन प्रमाणों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।